हुआ ना, अब यही लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों रहते हैं यहाँ पे? धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा दे दिया, एक पाकिस्तान वहाँ, एक अंदर, यहाँ एक कांग्रेस की चाल है। तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। हिंदू के साथ बहुत अन्याय होता रहा इतिहास में, देखो शुरू से अब तक। 1947 में जो फैसला हुआ था ना, उसको मजबूती से लागू करो। कि देखो, अगर हिंदू को बचाना है ना सर, तो आपको सबसे पहले जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान लेंगे लड़के, हिंदुस्तान लेंगे हंस के, यही खाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। 1947 में इनको बंटवारा हो गया, टाइपन जमीन मिल गया इनको, वो पाकिस्तान चले जाए। हिंदुओं को उनके अस्तित्व, उनके हक को ऐसे कुचला जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं। तो आज कहीं न कहीं वो प्रताड़ित वर्ग ये जान चुका है कि आज हम नहीं लड़ेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, तो हमारा वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हिंदू हमारा धर्म है, खून अपना गर्म है, बाकी जय श्री राम। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। एक पहला प्रश्न ये है, जो सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है, हजारों लाखों हिंदुओं ने हुंकार भरी है, जानना चाह रहा हूँ आपसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे इतिहास में इतने कायर और बुजदिल नेता हुए और इतनी कायर और बुजदिल पार्टियां हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हर चीज किया। हिंदुओं को उनके अस्तित्व, उनके हक को ऐसे कुचला जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित वर्ग ये जान चुका है कि आज हम नहीं लड़ेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, तो हमारा वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। सीधी बात है। इसीलिए हम अपने हक के लिए डंके की चोट पे सरकार से ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो तुम्हें वोट दे रहे हैं उनके लिए करो, वरना तुम्हें भी लात मार के उखाड़ के फेंक देंगे। बोर्ड का अगर गठन हो जाता है, कौन कौन से वो कार्य होंगे हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जो सबसे पहले होंगे? सबसे पहले तो हमारे मंदिर परिसर के आसपास की जो भी जमीनें हैं जिनको जिहादी कब्जा किए हुए हैं वो सारे लेंगे, चाहे मथुरा काशी अयोध्या का एक एक इंच नहीं छोड़ेंगे। सीधी बात है। और सुनो, साथ साथ वो 40,000 मंदिर जो ये लोग इलीगल वे में गुंबद तोड़ के और अपना गुंबद लगाए हैं वो सब लेंगे। इनके धर्म से पुराना हमारा करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है, ये 1400 साल पुराने वाले हमारे 10-10 हजार पुराने मंदिरों को ले लेते हैं। दुर्भाग्य है इस देश की। तो इन सबको मुंह पे करारा तमाचा मारेंगे और जो हमारा है वो हम छीन लेंगे। तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। एक लास्ट मेरा प्रश्न है, तेल लगा के सरसों का हिसाब ले लो बरसों का। नजफगढ़, दिल्ली नजफगढ़ में वहाँ के स्थानीय विधायक पार्षद ने वहाँ की मंडी पे ऐलान कर दिया, एक निर्णय लिया कि जो वहाँ पे फल विक्रेता हैं उनको अपना नाम और नंबर डिस्प्ले करना होगा। तो एक बात बताओ, चोर का मन पुलिस करता है ना। अगर तुम्हारे माँ बाप ने नाम अब्दुल रखा है, तुम्हारे माँ बाप ने नाम रहीम रखा है, मेरे बाप ने नाम प्रकाश रखा है, इनका राहुल रखा है, तो नाम में शर्म क्यों? मैं गर्व से बोलता हूँ प्रकाश सिंह है, ये गर्व से राहुल है। तुम साले अब्दुल, तुम जाहिद मकसूद नाम बदल लेते हो, फिर थूकते हो, पेशाब से धोते हो, तो भैया हमें भरोसा नहीं है। नाम लगाओ, जिन सेकुलर दोगलों को खरीदना होगा वो खरीदेंगे, हमें नहीं खरीदना, हम नहीं खरीदेंगे। हमारा पैसा हमें पता है जहाँ खर्च करना है। 1947 में इनको बंटवारा हो गया, 33% जमीन मिल गया इनको, वो पाकिस्तान चले जाए। और ये संविधान में अम्बेडकर जी बोला है कि अगर बंटवारा हो रहा है तो पूरा मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहिए। धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ ना, अब यही लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों रहते हैं यहाँ पे? जब धर्म के आधार पे 33% जमीन मिल चुका है। अब 9,80,000 एकड़ जमीन फिर ले लिए। 9,80,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में कहाँ से आ गया फिर भाई? जब इन लोग सब चले गए यहाँ पे, पाकिस्तान बंटवारा ले लिया है ना, तो इनको पाकिस्तान 56 देश है, 57 देश मुस्लिम कंट्री है। हिंदू कंट्री कौन है बताइए? एक मिनट भैया, हिंदू कंट्री कौन है बताइए विश्व में? हिंदू कंट्री है कोई का? नहीं है। तो फिर क्या एक देश भी नहीं होना चाहिए विश्व में? जब ईसाई कंट्री है 50,000 से ज्यादा देश, ज्यादा ईसाई कंट्री है आपका 57 देश, तो हमारा एक देश बनने में क्या प्रॉब्लम है? ये पाकिस्तान किसके लिए बंटवारा हुआ था? पाकिस्तान बंटवारा क्यों हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर हुआ था। तो अपना धर्म लेके जाए और जिसको पसंद है हमारा धर्म, हमारी पूजा पद्धति रहे, वो धर्म परिवर्तन कर ले। हाँ, धर्म परिवर्तन करे, ये हमारे हिसाब से रहे, हमारे हिसाब से रहे। जैसे हमारे हिंदू भाई है 33% थे, 23%, अभी 1% बच गए, 1.5% बचे भैया। कहाँ गए सब, कहाँ गए सब? ये लोग 6% से 25% हो गए। हमारा क्या? ये 3 थे तब भी अल्पसंख्यक इनको कहते हैं, 23 हो गए तब भी कहते हैं। धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा दे दिया, इनको बीमारी को यहाँ रोक लिया। यहाँ वहाँ जो है क्षेत्रफल ज्यादा दिया, यहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया।
मतलब एक पाकिस्तान वहाँ, एक अंदर, यहाँ एक कांग्रेस की चाल है। ये पाकिस्तान लेंगे लड़के, पाकिस्तान लेंगे लड़के, हिंदुस्तान लेंगे हंस के, यही खाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। इजराइल में लड़ाई होता है, यहाँ पे लाखों मुस्लिम इकट्ठे होते हैं। इजराइल में लड़ाई होता है, यहाँ क्यों लड़ाएगा भाई? यहाँ क्या मतलब मुर्दाबाद बोलेगा? इन लोग भारत की नहीं है, भात खाते हैं भारत का, गुन गाते हैं पाकिस्तान का, है ना? तो ऐसे आदमी नहीं चाहिए जिसको भारत भूमि से प्यार है, कोई भी जाति रहे, कोई भी धर्म रहे, वो भारत में रह सकता है, जो भारतीय संस्कृति को रक्षा कर सके। जो भारत पाकिस्तान को चाहता है पाकिस्तान जाए, जो भारत को चाहने वाला भारत में रहे। मैं तो सर हिंदू हूँ, हिंदू धर्म की सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म मिटने की कगार पे आ गए हैं। यही कारण है, इसलिए आए हैं देवकीनंदन जी महाराज की सपोर्ट करने। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अगर हिंदू को बचाना है ना सर, तो आपको सबसे पहले जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हिंदू हमारा धर्म है, खून अपना गर्म है, बाकी जय श्री राम। भैया इन किसी की भी जरूरत नहीं थी। सन 1947 में जो फैसला हुआ था ना, उसको मजबूती से लागू करो। असली तो वो है। अभी देखिए कनाडा लागू करेगा खालिस्तानियों के लिए, बाहर निकालेगा ना। 1947 से पहले रहते हैं तो लागू करना, 1947 वाला लागू करो, बाकी तो छोटे मोटे हैं। ये तो भीड़ इकट्ठा करने का एक साजिश है, बाकी तो 1947 वाला करो अगर दम है। भाई साहब हमने बता दिया ना, ये जिहाद सब चलते रहेंगे। 1947 का जो फैसला हुआ था उसे ट्रम्प को आ गया, उसे लागू करवाओ, वरना सब तमाशा है और तमाशा करते रहो। सनातन धर्म के हित में कार्य होने चाहिए, वही कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे वो जो हिंदू के साथ बहुत अन्याय होता रहा इतिहास में, आप देखो शुरू से अब तक लव जिहाद, बकबोड़ और वगैरह वगैरह, हर कदम पे धोखा कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। हिंदू का तो खास तौर से नुकसान कर रहे हैं तरीके से ये। तो हिंदू हित में कार्य होंगे इसमें। अब मुसलमानों का आप जानते हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनका आतंक है। जहाँ भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये सब अपने हित में कर रहे हैं। इनके हर कदम में इनके पास धोखा है। जो भी नहीं कार्य प्रणाली जो भी कुछ है, सारी हिंदू के खिलाफ है। तरह तरह के धोखे, लब जहाँ के अंदर देख लो, लड़कियों को भगला फुसला के ले आते हैं, उनका कितना बुरा हाल होता है। वेश्यावृत्ति को बनाना, उन्हें मारना, तोड़ना, बच्चे पैदा करने, अपनी संख्या बढ़ानी, हिंदुओं को काटना, तरह तरह का शोषण करते हैं हिंदुओं के साथ में। इनका अन्याय हो रहा है हिंदुओं से बहुत ज़्यादा। हिंदू के तो थोड़ी पहले किसी तरीके से इन जातिवाद के नाम से किसी थोड़ी सी जो है संख्या या मतलब इनका जो है एकता में कमी रही है। अगर हिंदू को एक होना बहुत ज़रूरी है, और हिंदू एक हो रहा है, और आगे आने वाले समय में लगता है कि हिंदू जो अपने ये काम को सही तरीके से चलाएंगे, और मुसलमान का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए इनको। इनके सरकारी जितने भी हक अधिकार सारे खत्म होने चाहिए। बकबोड़ और लव जिहाद तुरंत अंकुश करना चाहिए। लव जिहाद वो एक कैंसर की तरह बीमारी फैल रहा है, जो कैंसर होने के बाद पता चलता है मुझे बीमारी पकड़ा है। समझो, हर उस बहन बेटियों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, तो पहले क्या बोलती हैं? मेरा वाला ऐसा नहीं है। जब मारता है बैग में काटता है, बैग में काट के भर दिया तब तो कोई हिसाब किताब नहीं। जब ठोक पीटता है और बच जाती हैं, तब रोते रोते बोलती है मेरा भी अब्दुल वैसा ही है। समझो, तो इस बीमारी से निकले, वरना ये बीमारी कैंसर की तरह पूरी देश को खा जाएगी। और हम जहाँ देखेंगे हम इनका सही इलाज करेंगे। जैसे